हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी का जो न्यू बैच हमने स्टार्ट किया है उसका यूनिट नंबर 8 पढ़ने वाले हैं। न्यू बैच की क्लासेस लगातार चल रही हैं और आपका जो इंग्लिश मीडियम का सोशियोलॉजी था उसकी लास्ट यूनिट आज चल रही है, यूनिट नंबर 8। 7 यूनिट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं और हिंदी मीडियम की रेगुलर क्लासेस भी हमारे चैनल पे अपलोड हो रही हैं, तो आप उसके लिए भी विजिट जरूर कीजिएगा क्योंकि हमारे चैनल पर बीए के हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस कराई जाती हैं। तो यूनिट नंबर 8 में आपको पढ़ना है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में और सोशल मोबिलिटी के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम सोशल मोबिलिटी को पढ़ने वाले हैं। आज की जो वीडियो है यूनिट नंबर 8 का पार्ट 2 है। यूनिट नंबर 8 पर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने कल अपलोड की थी जो आपके यूनिट नंबर 8 के फर्स्ट टॉपिक के बारे में हमने उसमें पढ़ा था, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में। आज की वीडियो में हम सोशल मोबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे जिसको कहते हैं हिंदी में सामाजिक गतिशीलता। ये पार्ट 2 है आपके यूनिट नंबर 8 का और ये लास्ट टॉपिक है आपके सोशियोलॉजी का। तो फिर आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी और लगातार हम मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को के एग्जाम की तैयारी कराएंगे, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सोशल मोबिलिटी में आपको पढ़ना है मीनिंग, फीचर्स एंड काइंड्स, यानी कि क्या मीनिंग है, क्या फीचर्स है और कितने काइंड्स यानी कितने टाइप्स का ये होता है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम मीनिंग देखेंगे, सोशल मोबिलिटी की मीनिंग क्या होती है। सोशल मोबिलिटी मीन्स ए चेंज इन द सोशल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप। देखो, सामाजिक जो गतिशीलता है, जो सोशल मोबिलिटी है, उसका मतलब होता है किसी इंडिविजुअल का मतलब व्यक्ति और ग्रुप का मतलब समूह। तो किसी इंडिविजुअल और ग्रुप की जो सोशल स्टेटस होता है, जो सामाजिक स्थिति होती है, उसमें चेंज आना, उसमें बदलाव आना, वही सोशल मोबिलिटी होता है। जैसे सोसाइटी के अंदर आप देखते हैं कि कोई इंसान टीचर है, फिर और मेहनत करके वो और टीचर के ही पद पे और ऊंचे पद पे जाता है। कोई अगर ऑफिसर है तो और मेहनत करता है और बड़ा ऑफिसर बनता है, और कोई गरीब है मेहनत करके अमीर हो जाता है। कोई अमीर है तो कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं उसके, या फिर हो सकता है उसके व्यापार में यानी उसके बिजनेस में लॉस चला जाता है तो वो अमीर से गरीब हो जाता है, कोई गरीब से अमीर हो जाता है। कोई अनपढ़ है, मेहनत करके पढ़ लिख के कुछ बन जाता है। तो मतलब क्या है कि सोसाइटी के अंदर हर इंसान के कंडीशन में, सोशल स्टेटस में बदलाव आता रहता है। वो बदलाव अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, उसी को कहते हैं सोशल मोबिलिटी। इट रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, ग्रुप और सोसाइटी मेंबर्स फ्रॉम वन सोशल पोजीशन टू अनदर। इट रिफर, ये रिफर करता है टू द मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप और सोसाइटी। ये सोसाइटी में और इंडिविजुअल और ग्रुप में मूवमेंट को रिफर करता है, जैसे कि एक सोशल पोजीशन से अनदर सोशल पोजीशन की तरफ जाना, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में बढ़ जाना, ये सोशल मोबिलिटी होता है, बदलाव होता है। दिस मूवमेंट कैन बी इकोनॉमिक, एजुकेशनल, ऑक्यूपेशनल एंड कल्चरल। और ये जो मूवमेंट होता है, जो बदलाव होता है, कैन बी हो सकता है इकोनॉमिक, यानी कि हो सकता है फाइनेंशियल कंडीशन में कोई बहुत आगे चला गया हो, गरीब से अमीर हो गया हो, या कोई अमीर से गरीब हो गया हो तो भी उसकी स्थिति में, उसके सोशल स्टेटस में बदलाव आ रहा है। एजुकेशनल भी हो सकता है, यानी शैक्षणिक, यानी एजुकेशन की फील्ड में हो सकता है कोई पढ़ लिख के बहुत आगे चला गया हो, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS कुछ बन गया हो, तो सोसाइटी के अंदर उसका जो सोशल स्टेटस है वो बढ़ जाएगा। ऑक्यूपेशनल यानी व्यावसायिक फील्ड में, यानी व्यवसाय के क्षेत्र में हो सकता है कोई अमीर आदमी है, बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा है, उसके बिजनेस में लॉस हो जाए, वो गरीब हो जाए, उसकी सोशल स्टेटस बदल जाएगी। कोई गरीब है, दिन रात मेहनत करता था, आगे ही नहीं बढ़ पाता था, उसके बिजनेस में हमेशा ही लॉस जाता था, लेकिन उसने कुछ अच्छे से काम किया और बिजनेस में प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो जाए तो वो आगे बढ़ जाएगा, अमीर हो जाएगा। और कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक स्थिति, जो सोसाइटी के अंदर कल्चर होता है उसमें भी बदलाव आना, यानी कि सोशल मोबिलिटी का मतलब होता है कि सोसाइटी के अंदर लोगों की और जो इंडिविजुअल है, जो ग्रुप है, उसमें बदलाव आना। उनकी स्थिति अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है, और ये हर एक फील्ड में हो सकता है, जैसे कि इकोनॉमिक, एजुकेशनल, ऑक्यूपेशनल और कल्चरल। तो आई होप कि सोशल मोबिलिटी की मीनिंग क्या है ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। सोशल मोबिलिटी इज द प्रोसेस, सोशल मोबिलिटी इज द प्रोसेस यानी प्रक्रिया है, थ्रू विच, जिसके माध्यम से एन इंडिविजुअल और ग्रुप चेंजेस देयर सोशल स्टेटस इन सोसाइटी। यानी कि जो सोशल मोबिलिटी है एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कोई इंडिविजुअल यानी कोई व्यक्ति है और ग्रुप, कोई ग्रुप है, कोई समूह है, चेंजेस देयर सोशल स्टेटस, बदलते हैं अपनी सामाजिक स्थिति को इन सोसाइटी, समाज के अंदर, इधर अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, यानी ऊपर की ओर भी या नीचे की ओर भी। यानी कि सोशल मोबिलिटी एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू एक व्यक्ति
या पूरा ग्रुप या सोसाइटी के कोई भी लोग अपनी स्टेटस को, अपने सोशल स्टेटस को बदलते हैं, फिर चाहे उनका सोशल स्टेटस ऊपर की ओर भी जा सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो सोशल मोबिलिटी है, जो सामाजिक गतिशीलता है, वो हमेशा ऊपर की दिशा में ही हो, हमेशा अच्छाई की तरफ ही हो। बुरा भी हो सकता है, कोई अमीर से गरीब भी हो सकता है, कोई गरीब से अमीर भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा गरीब ही अमीर हो, अमीर भी गरीब हो सकता है। तो क्या है, उसके सोशल स्टेटस में बदलाव हो रहा है, जिसको सोशल मोबिलिटी कहते हैं। यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ सोशल मोबिलिटी आर, जिसमें फर्स्ट फीचर है चेंजेस इन सोशल डायनेमिक्स कैन बी गुड और बैड, यानी बदलाव हो सकता है सामाजिक गतिशीलता में, गुड और बैड, अच्छा भी और बुरा भी। जैसे कि मैंने बताया, गरीब अमीर भी हो सकता है, अमीर गरीब भी हो सकता है। तो जो सोशल डायनेमिक है वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। इसका सेकेंड फीचर है दिस चेंज में बी रिलेटेड टू ए पर्सन्स स्टेटस, पोजीशन, ऑक्यूपेशन और प्लेस इन रेजिडेंस। यह जो बदलाव होता है, ये जो चेंज होता है, ये किसी व्यक्ति की स्थिति से भी हो सकता है, उसकी पोजीशन से भी हो सकता है, उसके ऑक्यूपेशन यानी पेशे से भी हो सकता है, और उसके प्लेस ऑफ रेजिडेंस यानी उसके निवास स्थान से भी हो सकता है। मतलब कि बदलाव सोसाइटी के अंदर तो इंसान के स्टेटस में भी हो सकता है, उसकी पोजीशन में भी हो सकता है, उसके व्यवसाय यानी बिजनेस में भी हो सकता है, या हो सकता है कोई इंसान एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाकर शिफ्ट हो जाए, वहाँ रहने लगे, तो उसके प्लेस ऑफ रेजिडेंस यानी उसके निवास स्थान में भी बदलाव हो रहा है। ये सब सोशल डायनेमिक है और ये सब उसके प्रकार यानी फीचर्स हैं, सोशल मोबिलिटी के फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। थर्ड फीचर है इट रिफ्लेक्ट्स द लेवल ऑफ इक्वालिटी और इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। इक्वालिटी मतलब होता है बराबरी या समानता, इनइक्वालिटी यानी असमानता, इन सोसाइटी यानी समाज। तो जो सोशल मोबिलिटी होता है, जो सोशल डायनेमिक होता है, ये सोसाइटी में समानता और असमानता के स्तर को दर्शाता है। फोर्थ इसका फीचर है इंडिकेट्स चेंजेस इन द सोशल स्ट्रक्चर, यह सामाजिक ढांचे में बदलाव का संकेत भी देता है। तो ये 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ सोशल मोबिलिटी हैं। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। सोशल मोबिलिटी का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है काइंड्स ऑफ सोशल मोबिलिटी, यानी कि कितने टाइप्स का होता है, कितने इसके प्रकार होते हैं। तो मोस्टली ये जो है 2 टाइप्स का होता है, इसके 2 टाइप्स हैं। यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाया है, और आप इसी तरीके से अगर एग्जाम में बना करके आएंगे और लिख करके आएंगे तो आपको एग्जामिनर पूरा नंबर देगा, क्योंकि इस तरीके से डायग्राम के थ्रू अगर आंसर को रिप्रेजेंट किया जाए तो मार्क्स बहुत अच्छा मिलता है। तो अगर आपको किसी भी पेपर में मार्क्स अच्छा गेन करना है तो आप डायग्राम की प्रैक्टिस करके ही जाइएगा। तो काइंड्स ऑफ सोशल मोबिलिटी देखते हैं, जो कि 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल और सेकेंड है वर्टिकल मोबिलिटी। हॉरिजॉन्टल को हिंदी में कहते हैं क्षैतिज गतिशीलता और वर्टिकल मोबिलिटी को कहते हैं ऊर्ध्व गतिशीलता। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि जो समान स्तर की नौकरी होती है या पद होता है, उसमें चेंजेस होना, उसमें बदलाव आना। जैसे कि एक टीचर है, एक टीचर बिकॉम्स ए प्रिंसिपल, एक टीचर है वो टीचर की ही फील्ड में आगे बढ़ गया, प्रिंसिपल बन गया। या हो सकता है एक टीचर लाइब्रेरियन बन जाए, तो उसका जो पोजीशन है वो टीचर का ही है, लेकिन उसका काम चेंज हो रहा है। मतलब एक ही फील्ड में, एक ही काम में स्तर का बदल जाना, स्टेज का बदल जाना हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी होता है। यानी कि एक सीक्वेंस, एक सीधी रेखा में होता रहता है। मतलब यहाँ से अगर आप देखें तो ये सीधे होता रहता है, क्योंकि एक टीचर प्रिंसिपल भी बन सकता है, एक टीचर लाइब्रेरियन भी बन सकता है। मतलब उसकी स्टेटस में या उसके रोल में चेंजेस आ रहा है कि उसका क्या स्टेटस था। सेकेंड है वर्टिकल मोबिलिटी, यानी कि ये जो है ऊपर की ओर भी हो सकता है, नीचे की ओर भी हो सकता है। वर्टिकल जो होता है ये 2 टाइप्स का होता है, इसमें 2 तरीके हैं। सोशल मोबिलिटी में जो वर्टिकल मोबिलिटी है ये 2 टाइप्स का होता है, एक होता है अपवर्ड मोबिलिटी और दूसरा होता है डाउनवर्ड मोबिलिटी। अपवर्ड का मतलब होता है ऊपर की ओर बदलाव होना, यानी बेहतर स्थिति में जाना। कोई इंसान जो कि बहुत बुरी स्थिति में था, बहुत ख़राब कंडीशन में था, लेकिन अचानक से उसकी जो कंडीशन थी सोसाइटी के अंदर वो बदलने लगी और उसका पोस्ट, उसका पद समाज में उठने लगा। ऐसे चेंजेस को अपवर्ड मोबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्लर्क बिकमिंग ए मैनेजर, एक क्लर्क जो था वो मैनेजर बन रहा है। तो एक क्लर्क का पद छोटा होता है, मैनेजर का पद बड़ा होता है। तो एक छोटे पद से वो बड़े पद की तरफ बढ़ गया, क्लर्क से वो मैनेजर बन गया। तो ये होता है अपवर्ड मोबिलिटी, जो कि वर्टिकल मोबिलिटी का ही एक प्रकार है, जिसमें कोई भी इंसान अपने छोटे पद से ऊपर के पद की ओर बढ़ता है। और वर्टिकल मोबिलिटी में जो सेकेंड टाइप्स है वो है डाउनवर्ड मोबिलिटी, यानी नीचे की ओर जाना।
फॉर एग्जाम्पल ए मैनेजर बिकमिंग ए क्लर्क, कि एक मैनेजर जो था वो मैनेजर था लेकिन अचानक से उसकी स्थिति ऐसी बदली कि वो एक मैनेजर से क्लर्क की पोस्ट पर आ गया, यानी ऊपर से वो नीचे गिर गया। तो इस तरीके का बदलाव भी हम समाज के अंदर देखते हैं। जैसे कि आप इसमें एक गरीब किसान का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वो अमीर किसान बन गया, या फिर आप किसी गरीब आदमी को देख सकते हैं बिजनेस करके अमीर बन गया, कोई अमीर गरीब बन गया। तो मतलब इसमें ऊपर की भी ओर बढ़ सकता है, नीचे की ओर भी बढ़ सकता है। लेकिन हॉरिजॉन्टल क्या होता है कि एक ही काम में, एक ही जैसे काम में आगे की ओर बढ़ना, मतलब पोजीशन का बदल जाना हॉरिजॉन्टल होता है। तो आई होप कि काइंड्स ऑफ सोशल मोबिलिटी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।